हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ुबैर। आप देख रहे हैं टिप फॉर यू। आज बात करते हैं एक बेहतरीन जड़ी बूटी हर्ब सदविया के बारे में, जिसका नाम है रेवन चीनी। अगर हम इसकी नामों की बात करें कि किस ज़बान में, किस लैंग्वेज में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो अरबी में इसको रावंद, फ़ारसी में बखैर बास, बंगला में रेवंद चीनी और हिंदी में रेवत चीनी, अंग्रेज़ी में रूपर ब्रूट के नाम से ये जानी जाती है। अब अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहले मैं आपको इसे दिखा दूं। ये होती है रेवन चीनी। ये देखिए इस तरह की होती है ये एक पौधे की जड़ है। इसका रंग लाल सुर्ख होता है। मुंह में चबाने पर ये लुआब को लाल कर देती है। यही इसके असली होने की पहचान है। ये चाइना में पैदा होती है, इसीलिए इसका नाम रेवन चीनी है। और जहाँ जिस मुल्क में भी पैदा होती है उसके नाम के साथ उस मुल्क का नाम ऐड कर दिया जाता है। अब यहीं अगर इसके अफ़ाल और इस्तेमाल की बात करें तो ये एक लाजवाब जड़ी बूटी है जो दस्त और कब्ज़ दोनों में इस्तेमाल की जाती है। हुक्मा अपने हिसाब से इसके नुस्खों में मिकदार के हिसाब से सेट करते हैं, जिससे ये लूज़ मोशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों में काम की जाती है। स्किन डिसीज़, जिल्द के अमराज में जैसे दाग धब्बे, दाग, झाइयाँ वगैरह में इसका पेस्ट बना के इस्तेमाल किया जाता है। और वर्म सूजन में भी इसके सफ़ूफ का पेस्ट बना के इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत जल्द आराम आ जाता है। इसका इस्तेमाल अंदरूनी और बैरूनी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैदे की कमज़ोरी, खांसी, दमा, पेट दर्द में भी कसरत से किया जाता है। थोड़ी मात्रा में लूज़ मोशन में इस्तेमाल करने से आराम आ जाता है। हेपेटाइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। लीवर और स्प्लीन यानी कि जिगर और तहाल की सूजन को ख़त्म करने के लिए इसका कसरत से इस्तेमाल होता है। इसका जिगर से मुताल्लिक जितने भी अमराज हैं उनमें बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बंदिश पेशाब, इसका पेशाब बंद हो जाता है। और बंदिश हैज़, पीरियड में बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और अगर इसके इस्तेमाल और अफ़ाल की बात की जाए तो फीमेल में, गर्ल्स में पीरियड आने से पहले या पीरियड के ज़माने में जो दर्द होता है उसमें जो नुस्खे बनाए जाते हैं उसमें इसका कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। बलगम जो जम जाता है उसको निकालने में भी इसका इस्तेमाल होता है। गुर्दे और मसाने के दर्दों में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसमें इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। अगर सारे बताए जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने जो मेन इसके इस्तेमाल थे वो आपको बता दिए। अगर इसके जायके टेस्ट की बात करें तो कड़वा बदमज़ा होता है और ये मुज़िर होता है, यानी कि नुकसान देता है कमज़ोर लोगों को, क्योंकि ये दस्तावर है। तो इसलिए जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं बिना मुसले के उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। मुसले वो चीज़ होती है जो किसी अदविया, जड़ी बूटी, हर्ब्स के जो नुकसान हैं उनको दूर कर देती है। जैसे गोंद बबूल, गोंद कतीरा और बहीदाना इसके मुसले हैं। वहीं अगर इसके मिजाज टेम्परामेंट की बात करें तो सर्द दूसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में। कुछ हुक्मा इसे गर्म भी बोलते हैं। अगर इसकी डोज और मिकदार खुराक की बात की जाए तो दस्त रोकने के लिए 500 mg तक और दस्त लाने के लिए 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक इसकी डोज, इसकी मिकदार खुराक है। और भी बहुत से इसके फ़वाइद हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।